Excuse me, sir. लगता साल नहीं आया अभी तक। Excuse me, sir. जी राफिया। सर हमारा कब होना है? सॉरी सर क्विज कब स्टार्ट होगा हमारा? अटेंडेंस के बाद जो है वो कोई स्टार्ट करते हैं। सर एलएमएस में होगा क्विज? मैं क्विज जो है वो आप लोगों से एलएमएस पे शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने उसे फिर बाय मेल सॉल्व करके मुझे जमा करवाना होगा विद इन द टाइम। ओके सर। सर वो टाइमिंग भी बता दीजिएगा। ठीक है ओके सर। सर कितने बजे तक टाइम है? कब होगा टाइम बता दें काइंडली। अटेंडेंस ले लें उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ओके सर। अहमद जिया, अहमद जिया, अहमद यासीन, प्रेजेंट। अलिशबा, प्रेजेंट सर। आमना जावेद, प्रेजेंट सर। जी अनम, अनम कुछ पूछना है? मैम सर अनम का माइक का इशू है शायद इसलिए नहीं वो बोल रही। ठीक है। सर उसकी आमना अटेंडेंस लगा जावेद, दे। जी जी मैं लगा देता हूँ। आमना जावेद, प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज, ठीक है अनम आपकी अटेंडेंस हो गई है। अरीहा लियास, प्रेजेंट सर। अरफा अबरार, अरफा अबरार,
आयशा इफ्तिखार, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. अजल्फा फैसल, Present. फराज याकूब, Present, sir. गौसिया नौरीन, Present, sir. हाफिज मोहम्मद इब्रार। प्रेजेंट सर। हाफिज आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ अभी? सर वो फी तो जमा हो गई है, लेकिन मुझे ना वहाँ से फिर कोई मेल नहीं आई। मैंने उनको रिप्लाई किया हुआ है, देखें अभी तक तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ। मे भी पता नहीं मुझे जाना पड़े। वापस ये ना हो कि कोई फाइनल में इशू होना शुरू हो जाए। सर मैंने कब की, तकरीबन मुझे हफ्ता हो गया, मैंने फ़ी वगैरह जमा करवा दी है और मैंने उनको ईमेल भी किए हैं, पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और मेरा यहाँ पे, मैं सिंधाली साइड पे हूँ, तो आना भी थोड़ा जल्दी नहीं हो पा रहा मैं, इसलिए मैं देखता हूँ एक सही दो है, दिन तो नहीं, तुमने अभी यूनिवर्सिटी चक्कर लगाता। सही है। हमजा अली शान, हमजा अली शान आपका भी फीस का इसी तरह इशू हो गया। हमजा जावेद, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, Yes, sir. जहांजेब, Present, sir. जुनैद अहमद, Yes, sir. Junaid Ahmed present. कलसुम एजाज, Present, sir. खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, किंजा खालिद, Yes, sir. Present. लाइबा नसीर, Present, sir. मारिज रसूल, Present, sir. महम एजाज, Present, sir. मरियम फिजा। Present, sir. Excuse me, sir. जी सर मेरा मिड हो रहा है कैलकुलस का इस वक्त, तो मैं क्विज थोड़ा लेट दे दूं? मरियम, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप एक लैब क्लास को छेड़कर दूसरी को यानी कि देने शुरू हो जाओ। सर से आपने बात नहीं की? इस वक्त हमारा जो है क्लास होती है। नहीं सर, वो मेरी बाकी सारी क्लास की तो 12:30 ही हो जाती है, आपके साथ क्लास तो मेरा इस टाइम है। सर 5 बजे तक है उसका टाइम, तो मैं 5 बजे वो ख़त्म करके तो फ़ौरन आपका कर दूंगी। मसनूना कासी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद उमर, Yes, sir. Present. मोहम्मद बहजाद अनवर, Yes, sir. Present. मोहम्मद हसीब शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर हुसैन, Present, sir. मोहम्मद कासिम, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब इरशाद, Present, sir. मोहम्मद उमर, Present, मोहम्मद sir. उमर 94, मोहम्मद उमर तुफैल, Present, sir. मोहम्मद ज़ुबैर तारिक, ठीक है ज़ुबैर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद Yes, sir. ज़ुहैब, मुनीबा उस्मान, Present, sir. मुशर्रफ हुसैन, मुशर्रफ हुसैन, Present, sir. निदा नदीम,
Present, sir. राफिया कंवल, प्रेजेंट सर। रिमशा सईद, प्रेजेंट। साद अमजद, साद अमजद, सादिया कयूम, Present, sir. सफ़ा इदरीस, Present, sir. शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब जमान, Yes, sir. सिदरा नज़ीर, Present, sir. उमर हयात, उमर हयात, Present, sir. Present, sir. वकार अनवर, Present, sir. जुनैरा जावेद, प्रेजेंट सर। जारा फारूक, प्रेजेंट। जरमीन अकमल। Present. आज ऑलमोस्ट पूरी क्लास सब प्रेजेंट है। वो सर मेरी स्टूडेंट अटेंडेंस नाम में सुनने जो अहमद दिया, अरफा बरार, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, मोहम्मद इमरान, बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने कुछ आप प्लीज पूछना 5 था मिनट तक कर आपसे। लें। सर मैंने पूछना था कि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें ना पीएच जो है वो 14 से ऊपर लिखी हुई थी और 1 से नीचे भी, जैसे 0.1, और नेगेटिव में भी कुछ की कंसंट्रेशन से अगर हम फाइंड करें तो वो नेगेटिव में भी आ जाती है। तो मतलब क्या पीएच 0 से 14 की रेंज से एक्सीड और डिक्रीज भी कर सकती है? जी कर सकती है। उस सूरत में जिस वक्त आप लोगों का जो भी कंपाउंड ऐड किया हुआ है उसकी भी पीएच होती है, इसके साथ जो वाटर जो है उसकी भी पीएच होती है। इसके साथ इम्प्योरिटी अगर ऐड हो जाती है तो उस कंडीशन में, क्योंकि सिंपल पीएच एक कंपाउंड की नहीं होती है, मोस्टली आप लोग उसको सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करते हो, और सॉल्यूशन फॉर्म में जो दूसरी स्पीशी ऐड होती है उसकी वजह से भी पीएच होती है, उसी वजह से कम या ज़्यादा जो है पीएच हो सकती है। जी शाहजेब। सारे रिक्वेस्ट सारों को बीच जो है ना एक्सक्यूज मी सर। जी राफिया। सर इसमें मतलब कि अगर पीएच नेगेटिव में हो, यानी कि 0 से नीचे पीएच जा रही है, तो वो एसिडिक ही होगी फिर इस सूरत में। और अगर एसिडिक 14 ही से होगी। ऊपर, अगर 14 से ऊपर एक्सीड कर रही है 16 17, तो वो बेसिक होगी। जी ऐसे ही है उस सर? कंडीशन बेसिक होगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। आप लोगों के इस क्विज के जो है वो 30 मिनट है। मैं अभी इसे LMS पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों ने 30 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करके मुझे मेल करनी है। सर इसका क्वेश्चन कितने हैं? तो वो पीडीएफ भी बनाने में थोड़ी सी देर लग जाती है, जरा 40 कर दें। सिर्फ 2 क्वेश्चन है।
सर मतलब लॉन्ग नहीं है 35 क्वेश्चन। करते हैं। आप लोगों का टाइम जो है मैक्सिमम इसमें 10 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, जो आप लोगों का पेपर है। चलें सर, ठीक है फिर। सर न्यूमेरिकल है या? नहीं, सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके ओके सर। ओके सर, कीजिएगा आप। सर किस क्विज ओ एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक्चुअली ना लाइट नहीं आ रही, तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने का मुश्किल होगी, तो मैं वर्ड पे कर सकती हूँ क्विज? नहीं, वर्ड पे कोई नहीं करेगा, आप लोगों ने लिख कर ही जमा करवाना होगा। सर लाइट ना एक दिन से नहीं आ रही, और अब जनरेटर भी बंद हो गया है। तो आपने सेंड किस तरह करना है? तभी तो आपने नेट यूज़ करना है। सर वो ना मेरा फोन से कनेक्टेड है ना, हॉटस्पॉट से। आप लोगों का एन सेक्शन है? जी आप लोगों का एन N1 सेक्शन है? N1 सर। N1 N1 और N1 सेक्शन 14? सेशन 14 सर। 2 है सर। जी, सेशन 14 में जो क्विज की जगह है वहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। सेशन 14 ओके सर। N1। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो क्विज है ये हमने वर्ड पर तो नहीं करना ना? आप लोगों ने पेज पर सॉल्व करना है और फिर पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे मेल करनी है। सर आपने अपलोड कर दिया? जी, मैंने अपलोड कर दिया है। सर सेशन 14 में असाइनमेंट 5 आ रही है सर हमारे पास। 1 मिनट, आप चेक करो। 1 मिनट सर, रिफ्रेश। असाइनमेंट के साथ ही आप लोगों का क्विज है। सर अभी भी असाइनमेंट 4 आ रही है। यस सर। चेक करो यार, मैंने अपलोड कर एक्सक्यूज दिया मी है। सर, या फिर मैंने मैं इस तरह क्विज करता हूँ, आप ओपन लोगों किया को तो मेल कर देता हूँ। सर मैंने क्विज ओपन किया, उसमें आ रहा है नो क्वेश्चन एडिड। हाँ क्विज जी 3 सर, आ ईमेल गया। सर मेल कर देंगे क्वेश्चन सर। कोई शो नहीं हो रहा, कह रहे हैं नो गाइडलाइंस क्वेश्चन एडिड। गाइडलाइंस में क्वेश्चन शो हो रहे हैं। गाइडलाइंस, अच्छा ऊपर। सर हो गए ना? हो गए? मेल की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, हो गया शो। चलिए ठीक है, सॉल्व करें और उसके बाद सर मेल कर दें। सर ग्रुप में शेयर कर दूं? ग्रुप में शेयर कर दें। सर या तो ग्रुप, हाँ ये ठीक है फिर। नंबर 0302 43 43 181 वाला। 43 नहीं, सर क्या 44। कर रहे हो? सर शेयर किया अभी सर ग्रुप में। सर क्वेश्चन फर्स्ट यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एसिडिक करेक्टर? जी जी। ठीक है सर। आप मेल भेज रहे हैं या उस पे एलएमएस पे करना है?
आप लोगों ने हैंड रिटन फॉर्म में इस साल करके मुझे मेल करना है। सर आप मेल कर रहे हैं या एलएमएस पे आपने अपलोड किया हुआ है क्विज? LMS पे अपलोड किया है, ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। सर वहाँ चले सही है। सर क्विज हमारा 53 पे स्टार्ट हुआ है ना? एक्सक्यूज मी सर। 53 तो अब हुए हैं किंजा। जी सर, ग्रुप में अब शेयर हुआ है ना? चलें ठीक है। थैंक यू सर।
आप लोगों के 8 मिनट गुजर चुके हैं। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। यस सर। कासिम कैमरा ऑन करो काइंडली। कैमरा ऑन करो। ओके सर। यस सर। ठीक है कासिम, ऑफ कर सकते हो। ऑफ कर दी सर। जी ऑफ कर दो। ओके सर। जुल्फा फैसल। जुल्फा फैसल। यस सर। काइंडली कैमरा ऑन कीजिएगा। यस सर। कैमरा ऑन करें। जुल्फा फैसल। साधन जद।
लास्ट 15 मिनट्स। आप लोगों को क्विज के सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। सर जी बेहजाद, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने आपको मेल सेंड कर दी है। जी सफेद अली साहब की मेल आ गई है और मोहम्मद बेहजाद की भी मेल आ गई है। सर आप लीव कर सकते हैं क्लास? नहीं, मैंने आपको क्योंकि आप लोगों को एक टॉपिक रह गया था, वो मैंने पढ़ाना है। ओके सर। जी मोहम्मद उमर की भी मेल आ गई है। लास्ट 10 मिनट्स। मोहम्मद जुबैर तारिक, काइंडली कैमरा ऑन कीजिएगा।
जुबैर तारिक। सर ओपन किया हुआ है सर, कैमरा सर बंद कर दूं? ठीक है, बंद कर दें। ओके सर, थैंक यू। जुनैद अहमद रब्बानी। जुनैद अहमद रब्बानी, काइंडली कैमरा ऑन कीजिएगा। यस सर। जुबैर, साथ में तो कोई नहीं बैठा है? नहीं सर। जुनैद, चलें ठीक है। आयशा ताहिर की मेल आ गई है, मादिज रसूल की मेल आ गई है, अरीहा अलियास की मेल आ गई है और मोहम्मद इमरान की मेल आ चुकी है। Last 8 minutes. You have just 8 minutes. अरफा बरार, काइंडली कैमरा ऑन कीजिएगा। अरफा बरार, ठीक है अरफा कर दिए। जी, ऑफ कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जो हमने एग्जांपल लिखनी है 3 एम्फोटेरिक स्पीशीज की, उसमें अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस ये स्पीशीज ना मेंशन करें, बस ये मेंशन कर दें एसिड केमिकल एक्टाइज बेस। केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने लिखना है कि जिसमें एसिडिक भी है, बेसिक भी है, जो भी है वो अपने एग्जांपल हर एक की देनी है। जी सर, मतलब एग्जांपल दे दें तो कॉन्जुगेट एसिड या बेस का स्पेसिफिकली तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना कि क्या क्या बन रहा है। सिर्फ ये लिख दें रिएक्टेंट में एसिड बेस कौन सी स्पीशी है। जी सर, वो रिएक्टेंट में लिख दिया। ओके सर। ठीक है सर मेल आ गई। मोहम्मद जुबैर की मेल आ गई है, मसनून नक्काशी की मेल आ गई है, ज़हरा फारूक की मेल आ गई है और हाफिज मोहम्मद इब्रार की मेल आ चुकी है। ओके सर, थैंक यू। यमन यासीन की मेल आ गई है, आयशा इफ्तिखार की मेल आ गई है।
जरमीन अकमल की मेल आ गई है, सादिया कयूम की मेल आ चुकी है। आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं। सर मेरी मेल आ गई है आपको? आमना जावेद की मेल आ चुकी है, अरफा अबरार की मेल आ चुकी है और अजल्फा फैसल की मेल आ गई है। इंद्रा खालिद की मेल आ चुकी है। अलिशबा की मेल आ चुकी है। मुशर्रफ हुसैन की मेल आ चुकी है। मोहम्मद उमर तुफैल की मेल आ गई है, गौसिया नारिन की मेल आ चुकी है और ये राफिया कवन की मेल आ चुकी है। मोहम्मद कासिम की मेल आ गई है। कलसुम एजाज की मेल आ चुकी है। सर मैंने आपको मेल कर दी, आप चेक कर लीजिएगा कि असल मैं बताता जा रहा हूँ जिनकी भी यानी मेल मेरे पास आ रही है। मोहम्मद नासिर की मेल आ गई है। ओके सर। सर टाइम अगर गुजर जाएगा तो फिर सबमिशन नहीं होगी ना? नहीं, सिदरा नज़ीर की मेल आ गई है और फराज याकूब की मेल आ चुकी है। निदा नदीम की मेल आ चुकी है। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी रिसीव हो गई है आपको? वकार अनवर, जी सर। मैंने नाम नहीं बोला वकार आपका? नहीं सर, फिर रिसीव नहीं हुई है। ये 2016 लास्ट होगा। सर मेरी रिसीव हुई है आपको? जिनकी भी रिसीव हुई है मैंने सभी का नाम बोल दिया है। फराज की हो गई है। ठीक है सर, थैंक यू। वकार की आ गई है। साद अमजद की भी मेल आ गई है। मोहम्मद शाहजेब की आ गई है मेल जो है।
जुनैद अहमद की मेल आ चुकी है। मुनीबा उस्मान की मेल आ चुकी है। जुनैद अहमद रब्बानी की मेल आ चुकी है। जुनैद 2 दफ़ा मेल कर दी है। जुनैद 1 दफ़ा ही मेल करते हैं, 3 दफ़ा मेल नहीं करते। अरे शाह से आपकी मेल आ गई है ना? अनम इम्तियाज की मेल आई है और अजल्फा फैसल की मेल आई है। सर मैंने भी कर दिया मेल, 2 मिनट हो गए। वो असल में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बाज़ दफ़ा मेल का आने में। ठीक है सर। सर ये क्विज 3 कब होगा ओड वालों का? ओड वालों का? जी सर, आपने कहा था कि जो ओड वाले होंगे उनका क्विज लेना है एक और। वो हम मंडे को ले लेंगे। मंडे को? जी। ठीक है सर। मोहम्मद एजाज की मेल आ चुकी है। सर देखिए मेरी आ गई है, जुनैद अहमद रब्बानी। 2-3 जुनैद अहमद आपकी 3 दफ़ा आ चुकी है। अच्छा सर, वो सेंड नहीं हो रही थी ना, इसलिए मैंने फिर मशीन सेट कर दी सेंड करने की भी। वो 3 दफ़ा आ चुकी है। और एक ये वैल्यू क्या नाम है इसका? जहांजेब की मेल आ चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 था उसमें से कुछ पार्ट रह गया था, वो आज कंप्लीट करना है, जिसमें आप लोगों ने क्रिस्टलिनिटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह आप लोग कंपाउंड की क्रिस्टलिनिटी को चेक करते हो कि कंपाउंड जो है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है या इमॉर्फस इन नेचर होता है, और किस तरह कंपाउंड जो है उनमें एटम्स की अरेंजमेंट होती है। तो जितने भी एटम्स आप लोगों की स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ कंपाउंड के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और उसकी बेस पर ही उसकी जियोमेट्री को हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ये 7 ब्रेविस लैटिस पढ़े होंगे पैटर्न के मुताबिक, कि जिसमें ये पैटर्न डिफरेंट होता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट अरेंजमेंट के ज़रिए अटैच होते हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास 7 टाइप्स की शेप या जियोमेट्री जो है वो हासिल होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी शेप जो है वो क्यूबिक होती है, कुछ रोम्बिक होती है, कोई ऑर्थोगोनल होता है। डिफरेंट एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट के ज़रिए डिफरेंट जियोमेट्री जो है वो तरतीब देते हैं। बाद में ये होता है कि एटम्स जो हैं, डिफरेंट एटम्स जो हैं वो सेंटर में मौजूद डिफरेंट लेयर्स के दरमियान सेंटर में मौजूद होते हैं। बाद ऐसी जियोमेट्री होती हैं जिनमें दरमियान में सेंटर में स्पेस मौजूद होती है। जिस तरह ये आप लोगों के पास शेप है, इसमें सेंटर में स्पेस मौजूद है, लेकिन सेकंड जो है उसमें आप लोगों के पास सेंटर में दरमियान में कोई और एटम्स की लेयर मौजूद है। ऐसी स्पेस जिसमें सेंटर में कोई भी एटम मौजूद नहीं होता है उसको हम सिंपल उसकी जियोमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं।
और अगर सेंटर में कोई मौजूद होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं सेंटर्ड जियोमेट्री। जो भी जियोमेट्री होगी, अगर जिस तरह यहाँ पर जो दी हुई है वो क्यूबिक शेप दी हुई है, और एक क्यूबिक शेप के अंदर जो है स्पेस है कि जिसके सेंटर में कोई भी एटम्स मौजूद नहीं है। एक तरह के एटम्स जो हैं वो लेयर बाय लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंज करके क्यूबिक शेप बना रहे हैं। सेकंड में जो जियोमेट्री है वो क्यूबिक ही है, लेकिन इनके सेंटर में डिफरेंट एटम्स की लेयर मौजूद है, और वो एटम्स की लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के सेंटर में है। और इस तरह की जियोमेट्री को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेप कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम्स होते हैं। कुछ की जियोमेट्री हेक्सागोनल होती है, कोई की किसी की रहोम्बिक होती है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की जियोमेट्री के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस रेशो के साथ है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक शेप दी हुई है जिसमें फर्स्ट लेयर, इसका नाम ए दिया हुआ है कि सेंटर में जो है वो बी लेयर है, और इसके बाद लास्ट में फिर आप लोगों के पास ए लेयर है। यानी कि अल्टरनेट एटम्स की अरेंजमेंट है कि पहले एक तरह के एटम होंगे, उसके बाद दूसरी तरह के एटम है, उसके बाद फिर फर्स्ट एटम होगा, उसके बाद फिर दोबारा से आप लोगों के पास सेकंड एटम की लेयर जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इस कंडीशन में जब जिस वक्त ये एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो उस कंडीशन में इनकी जियोमेट्री जो है, ये लास्ट टर्मिनल जो लेयर है जिसको हम लेयर ए का नाम दे रहे हैं, उसकी जियोमेट्री जो है वो हेक्सागोनल है, और सेंटर में ये वाले जो एटम्स हैं वो इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद है उसके दरमियान अरेंज होते हैं। इस तरह की जियोमेट्री को हम फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड हेक्सागोनल जियोमेट्री कहते हैं। अब इसमें लेयर एक भी हो सकती है सेंटर में, दो भी लेयर हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी मौजूद हो सकती हैं। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें सेंटर में सिर्फ एक लेयर है, अपर एंड लोअर लेयर के दरमियान सेंटर में सिर्फ एक लेयर मौजूद है। लेकिन राइट साइड पर जो जियोमेट्री शो की हुई है इसमें अपर एंड लोअर लेयर के दरमियान दो लेयर मौजूद हैं, और वो दोनों लेयर जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल की स्पीशी हैं, डिफरेंट स्पीशी की बनी हुई हैं। पहली लेयर यानी कि बाहर वाली लेयर जो है वो किसी और कंपाउंड की बनी होगी, किसी और एटम की बनी होगी। उसके बाद सेंटर वाली जो है वो इससे डिफरेंट मटेरियल की बनी होगी। अब ये सेंटर वाली जो है वो एक एटम से मिलकर बनी हो सकती है, दो एटम से भी मिलकर बनी हो सकती है, और उस बेस पर इनकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक जियोमेट्री होती है, एक स्पेसिफिक एटम्स के अरेंजमेंट होती है जिसके ज़रिए एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ अटैच होते हैं। और इन सारी जियोमेट्री के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो XRD के ज़रिए ही पता चलता है। अब ये कुछ जियोमेट्री के नाम दिए हुए हैं, और उसके साथ आप लोगों को ये बताया हुआ है कि आप लोगों के पास जियोमेट्री के अंदर एक तरह के एटम ही मौजूद हैं, यानी कि एक लेयर है, फिर ए लेयर है, फिर बी ए लेयर है, फिर ए लेयर है, यानी कि सभी लेयर में एक तरह की तरतीब, एक तरह के एटम्स जो हैं एक तरतीब के साथ जो है वो जियोमेट्री बनाते हैं। उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक शेप, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों के पास इस तरह हो कि एक लेयर हो, उसके बाद फिर दूसरी लेयर हो, फिर पहली लेयर हो, फिर दूसरी लेयर हो, फिर पहली लेयर हो, फिर दूसरी लेयर हो, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोगों के पास ज्योमेट्री के दो लेयर मौजूद होती हैं, और दोनों की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि पहले एक लेयर होगी, उसके बाद दूसरी होगी, फिर पहली होगी, फिर दूसरी होगी, और अल्टरनेट जो है वो एक दूसरे के साथ रिपीट होती रहती हैं। इसी तरह आप लोगों के पास अगर हेक्सागोनल शेप है, क्योंकि आप लोगों के पास जो फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर होगी वो आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों के पास ज्योमेट्री क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बिक है, कौन सी है। और उनके सेंटर में जो कंपाउंड मौजूद होंगे, जो एटम्स मौजूद होंगे, उसकी बेस पर वो सेंटर्ड
शेप कहलाती है, सेंटर्ड स्ट्रक्चर कहलाती है। अब इनकी जो मज़ीद डिटेल है वो ये आप लोगों के पास जियोमेट्री है। तो ये वाली आप लोगों के पास जियोमेट्री जो है उसको हम कहते हैं क्यूबिक शेप, जिसमें हर लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं, और इनके दरमियान एंगल जो है वो भी सभी का सेम होता है कि ये वाला एंगल जो है वो भी, ये वाला एंगल जो है वो भी, और ये इनके दरमियान जो एंगल है वो भी 90 डिग्री सेल्सियस का होगा। और ये आप लोगों के पास सिंपल क्यूबिक जियोमेट्री है। अगर एक ये लेयर बनी हुई है, उसके बाद ये दूसरी लेयर बनी हुई है, अब इसके सेंटर में अगर स्पेस है तो उस कंडीशन में हम इसको सिंपल क्यूबिक शेप या स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर इसके दरमियान में स्पेस में कोई एटम आ जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और उस कंडीशन में ये जो जियोमेट्री है इसकी ये फर्स्ट लेयर है, उसके बाद ये बी लेयर है, उसके बाद फिर दोबारा से ये फर्स्ट लेयर आ जाती है। और इस तरह की जियोमेट्री को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जियोमेट्री। और ये आप लोगों के पास ए और बी की फॉर्म में शो की हुई है। तो ये वाली जियोमेट्री जिसमें ये आप लोगों के पास एक लेयर बनी है, उसके बाद ये नीचे वाली दूसरी लेयर बनी है, और सेंटर में जो है वो स्पेस है। और ये सेकंड है जिसमें आप लोगों के पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेप है, जिसमें आप लोगों के पास ये फर्स्ट लेयर है, लेयर है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में कोई एटम है, उसके बाद सेकंड लेयर है, यानी कि ये फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये सेकंड लेयर, उसके बाद फिर दोबारा से फर्स्ट लेयर, उसके बाद फिर दोबारा से आप लोगों के पास सेकंड लेयर आएगी और फिर फर्स्ट लेयर आएगी। और इस तरह ये बेसिक यूनिट जो है रिपीट होकर आप लोगों के पास लार्ज साइज प्रोडक्ट में हासिल होते हैं। अब ये आप लोगों के पास सिंपल क्यूबिक शेप है, और जिस वक्त ये सिंपल क्यूबिक शेप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह के जियोमेट्री हासिल होती है, इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है। इसी बेसिक यूनिट को बार बार रिपीट करके आप लोगों के पास लार्ज साइज में क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट हासिल होती है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है कि यही स्ट्रक्चर जो है बार बार एक दूसरे के साथ अरेंज होकर, जिस तरह ये आप लोगों के पास क्यूबिक शेप बन जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद इसी तरह ये वाली आप लोगों के पास क्यूबिक शेप बन जाती है, ये वाली, ठीक है। इसी तरह यही क्यूबिक जिसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज होकर आप लोगों के पास लार्ज क्रिस्टलाइन साइज में हासिल होते हैं। दरअसल ये बेसिक यूनिट ही बार बार रिपीट होकर, ये बेसिक लेयर ही बार बार रिपीट होकर आप लोगों के पास लार्ज साइज में प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाता है। इसके बाद ये आप लोगों के पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। बॉडी सेंटर्ड में ये होता है कि दरमियान में आप लोगों के पास एक एटम मौजूद होता है। फेस सेंटर्ड में ये वाली जो प्लेन है यहाँ पर कोई एटम होगा। इसी तरह आप लोगों के पास ये जो प्लेन बनी हुई है इसके सेंटर में अगर कोई एटम होता है तो उसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जिस तरह ये आप लोगों के पास जी राफिया सर, जो प्रीवियस एक टेबल आपने शो किया था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का भी लिखा होता है, तो वो याद करना है इनके कोऑर्डिनेशन नंबर? नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने याद नहीं करना है। उनके क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। इनकी जो बेसिक कैलकुलेशन किस तरह कैलकुलेट करते हो इसके बारे में आप लोग मज़ीद जो है डिटेल के साथ पढ़ोगे। ओके सर। और सर मैंने ये भी पूछना था, जिस तरह ये देख सकते हैं ना कि बॉडी सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोजेट पैकिंग जो है इनमें ए बी ये जो सक्सेसफुली सिमिलर लेयर्स रिपीट हो रही हैं, तो इसमें हम शेप देखेंगे कि हेक्सागोनल है तो फिर उसको हेक्सागोनल कहेंगे, और अगर वो क्यूब, क्योंकि आप लोगों के पास ये जो फर्स्ट लेयर है
और सेकंड लेयर जो भी है, इनकी जो पैटर्न होता है जिसके मुताबिक ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो बेसिकली बताते हैं कि आप लोगों की हेक्सागोनल है, रोम्बिक है, टेट्राहेड्रल है, कौन सी ज्योमेट्री है। और उनमें ये एटम्स के दरमियान बॉन्ड एंगल जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इनकी ये जो बॉन्ड लेंथ है वो उसमें भी वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, और उसकी बेस पर इनकी ज्योमेट्री की जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके जरिए ही आप लोगों को पता चलता है। इसके साथ फेस सेंटर्ड में ये बॉडी सेंटर्ड में ये होता है कि आप लोगों के पास एटम्स जो हैं, एक क्यूबिक बेसिक यूनिट जो है उसके सेंटर में अगर एक एटम मौजूद होगा तो उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और अगर आप लोगों के पास ये वाली जो प्लेन है, ये आप लोगों के पास प्लेन है, ये नीचे वाली आप लोगों के पास प्लेन है, ये आप लोगों के पास प्लेन है, इसके बाद ये लेफ्ट वाली प्लेन है, उसके बाद ये बैक साइड पर आप लोगों के पास एक प्लेन है, और ये अपर लेवल की प्लेन है। अगर इस प्लेन के ऊपर कोई एटम मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। अगर दरमियान में हो, मिड में हो, तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। अगर प्लेन के ऊपर हो और ये वाली जो प्लेन है इसके दरमियान में कोई एटम मौजूद हो तो उस कंडीशन में इसी ज्योमेट्री को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री कहते हैं। जिस तरह ये आप लोगों के पास ए के ज़रिए शो की हुई है कि आप लोगों के पास एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन के दरमियान में आप लोगों के पास सेकंड लेयर किसी एटम की मौजूद है। इसी तरह आप लोगों के पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन के दरमियान में आप लोगों के पास एक और लेयर की या एटम की अरेंजमेंट जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर जो है वो ये है कि आप लोगों के पास सिर्फ एक जैसे ही एटम्स के लेयर है, यानी कि आप लोगों के पास एक लेयर है, उसके ए लेयर है, उसके बाद बी लेयर आई है, उसके बाद फिर दोबारा से ए लेयर आई है, फिर दोबारा से बी लेयर आती है। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि आप लोगों के पास ए लेयर हो, उसके बाद बी लेयर हो, उसके बाद सी लेयर हो, और उसके बाद फिर दोबारा से ए लेयर रिपीट होती हो, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही जियोमेट्री हासिल हो। तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री की पैटर्न जो है वो इस तरह का होता है। और इस कंडीशन में भी आप लोगों के पास ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए, सभी का बॉन्ड एंगल जो है, और इनकी लेंथ भी सभी की सेम होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों के पास ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री बनेगी। क्योंकि हम इस ज्योमेट्री को बेसिकली बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बेस पर इनका स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं। जिस वक्त बॉन्ड एंगल चेंज होता है या बॉन्ड लेंथ चेंज होती है तो उस कंडीशन में बेसिक ज्योमेट्री ही चेंज हो जाती है। ये आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड की एक एग्जांपल है जिसमें आप लोगों के पास क्लोराइड आयन है और इसके साथ सोडियम आयन मौजूद है। और जिस वक्त एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो जियोमेट्री बनती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनती है। तो ये आप लोगों के पास सेंटर में जो है वो क्लोराइड आयन है और एक साइड पर जो है आप लोगों के पास जो है वो सोडियम मेटल आयन है। तो कोऑर्डिनेशन की बेसिकली कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन आप लोगों ने इन ऑर्गेनिक चैप्टर है कंप्लीट इस कोऑर्डिनेशन नंबर का ही, कि जिसमें आप लोगों के पास ये ज्योमेट्री बनती है और इसके साथ आप लोग किस तरह नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों के पास एक बेसिक यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं क्लोराइड आयन के और सोडियम आयन के, उनकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं और उसकी बेस पर आप लोग इसको बताते हो कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर किया है। यहाँ पर जो आप लोगों का है जस्ट वो ये है कि आप लोगों ने ज्योमेट्री की आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है, कि आप लोगों की जो है वो फेस सेंटर्ड है, क्यूबिक सेंटर्ड है, या सिंपल क्यूबिक ज्योमेट्री है। इसके साथ आप लोगों के पास ये कॉपर क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है। तो कॉपर क्लोराइड की जो एग्जांपल है उसमें आप लोगों के पास फेस सेंटर्ड ज्योमेट्री हासिल होती है, कि आप लोगों के सेंटर में जो है, इसी तरह आप लोगों के पास एक एग्जांपल दी हुई है बेरियम क्लोराइड की, जिसमें सेंटर में जो है वो क्लोराइड आयन है और टर्मिनल पोजीशन पर जो है वो आप लोगों के पास बेरियम आयन है।
इसके साथ है कि आप लोगों के पास लॉन्ग चेन फॉर्म में प्रोडक्ट भी होते हैं इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। क्योंकि ऑर्गेनिक को तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास ये प्रोटीन, ये लिपिड्स वगैरह जो हैं वो टोटल लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं और वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास लॉन्ग चेन फॉर्म में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होते हैं, जिनके एग्जांपल जो है वो कार्बन से रिलेटेड जो आती हैं वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरीन है और नैनो ट्यूब्स है। इसी तरह सिलिका से रिलेटेड जो आती हैं वो क्वार्ट्ज है, सैंड है, क्वार्ट्ज गिलास है। ये इनके स्पेसिफिक जियोमेट्री की बेस पर इनका नाम दिया हुआ है कि स्पेसिफिक एटम्स जो हैं उनके जियोमेट्री किस तरह की है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ये 4-5 स्लाइड रहती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अब वो स्टूडेंट जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या जो एब्सेंट है वो एक दफ़ा नाम सुन ले, अगर वो प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अहमद जिया, अहमद जिया, खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद इमरान अहमद। जी इमरान ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। जो इस क्लास में स्टूडेंट एब्सेंट हैं वो अहमद जिया है, इसके साथ खालिद हुसैन है। ये 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, बाकी स्टूडेंट जो है वो इस क्लास में प्रेजेंट है। सर मंडे को क्विज होगा फिर ओड वालों का? जी मंडे को ओड वालों का क्विज होगा। सर उसका सिलेबस चैप्टर का उसका सिलेबस जो है वो आप लोगों को 15 चैप्टर का होगा। सर 15 तो आज वाले हैं। 15 में से आप लोगों का जो है वो लास्ट वाला था। चलें आप 14 का कर लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है 14 का सही है सर। आप लोगों का मंडे को जो है ओड वालों का केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर 14 है उसका आप लोगों को क्विज होगा। ओके सर। पूरा चैप्टर होगा? पूरा चैप्टर ही कर लें ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। चलो सर ठीक है। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने जी क्वेश्चन नंबर नासिर। 2 के मार्क्स अपलोड कर दिए सर एलएमएस पर? नहीं अभी चेक नहीं हो गया है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को सारे जो है असेसमेंट के और इसके जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ओके जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी राफिया। सर हमारे मतलब कि ये 4 क्विज हो जाएंगे और 5 असाइनमेंट्स, तो फिर टोटल 9 ही होंगे हमारे, जिसमें से हमारे बेस्ट कितने चूज होंगे? राफिया मैं नेक्स्ट वीक में बता दूंगा आपको। ओके सर। सर जी ज़ुबैर। सर मैं ये पूछना था कि वो सर फाइनल की वेटेज सेम रहेगी कि प्रेजेंटेशंस वगैरह ली जाएंगे हमसे? ज़ुबैर यार यहाँ पर तो कोई ये नहीं डिसाइड नहीं हुआ कि आप लोगों की जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। वहाँ पर तो ये डिसाइड हुआ कि आप लोगों का फाइनल जो है वो 45 मार्क्स का होगा और लैब जो है वो 15 मार्क्स की होगी। जी सर। और वो भी यानी कि रिटर्न ही होगा। जी जी सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आज की वो जो सुबह लैब हुई थी उसके बारे में पूछना था कि उसमें क्या किया था, क्योंकि आपने कहा था ना कि सारा असल कुछ में हो गया। आप लोगों का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। वो तो जी ये था कि सर। अगर किसी को कोई करना है या समझना है तो वो पहुंच सकता है। मतलब सर कुछ आपने पढ़ाया तो नहीं है ना, या कोई अनाउंसमेंट वगैरह आपने की हो? नहीं बस वो ये बताया था कि आप लोगों का ऑन कैंपस जो है वो लैब है और मार्क्स की डिवीजन जो है वो क्या है। चलो ठीक है सर, फिर वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, मैं वो सुन लूंगी फिर। ठीक है सर लीव कर सकते हैं? जी लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।